जय हिंद दोस्तों। भारत और रूस के बीच चल रहे डील को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुखोई 57 एमसीए पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई है। यह विदेशों के लिए शक्तिशाली मुद्दा बना हुआ है। भारत और रूस के बीच चल रही डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और इस बार चर्चा का केंद्र बना है सुखोई 57 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे लेकर दुनिया भर में बेचैनी और डर का माहौल है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीकी क्रांति है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रक्षा रणनीति की दिशा ही बदल दी है। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस जेट में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे बाकी सभी स्टील्थ जेट्स से अलग करती है। असल में यह जेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित स्वायत्त उड़ान प्रणाली पर निर्भर है, यानी यह बिना पायलट के भी ऑपरेट किया जा सकता है। यही कारण है कि इसने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भी चुनौती दी है और सुपर पावर देशों के लिए यह डील एक तरह से सुरक्षा और सामरिक संतुलन का बड़ा संकट बन गई है। भारत के इस कदम को अमेरिका, नाटो और चीन गहरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि यदि यह डील पूरी तरह से अमल में आती है तो एशिया की शक्ति संतुलन की धुरी बदल जाएगी। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत अब सिर्फ रक्षा के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। इस जेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह न केवल स्टील्थ मोड में दुश्मन के रडार से बच सकता है, बल्कि युद्ध के दौरान खुद ही अपने टारगेट चुनकर हमला करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के रक्षा विश्लेषकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। क्या भारत अब रूस की मदद से अगली पीढ़ी की लड़ाई में प्रवेश कर चुका है? दिलचस्प यह है कि इस डील की आधिकारिक पुष्टि अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन रूस के रक्षा उद्योग से जुड़े सूत्र लगातार संकेत दे रहे हैं कि भारत को जल्द ही सुखोई 57 का उत्पादन अधिकार भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं बल्कि दुनिया की सामरिक राजनीति में भारत की किंग मेकर भूमिका की शुरुआत होगी। दूसरी ओर पश्चिमी मीडिया इसे गेम चेंजर बता रहा है और कुछ विशेषज्ञों ने तो यहां तक कह दिया है कि यह जेट भारत को तकनीकी तौर पर अमेरिका के F-35 से भी आगे खड़ा कर सकता है। अब असली खेल यही है कि क्या भारत इस सौदे को लेकर खुलकर सामने आएगा या फिर रणनीतिक चुप्पी बनाए रखते हुए सही समय पर दुनिया को चौंकाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस सौदे पर टिकाए हुए हैं। भारत और रूस के बीच चल रहे डील को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुखोई 57 एमसीए, क्योंकि सुखोई 57 फाइटर जेट ऐसा जेट है जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर है, यानी इसे बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकता है। ये पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है। पूरी दुनिया में यह सबको दिखाया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। न सिर्फ पश्चिमी मीडिया बल्कि पश्चिमी सरकारें, चाहे वो यूएस हो या फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन हो, यह सब रूस के डीलों पर अपनी नजरें टिकाए बैठे थे। आखिर रूस कहां कहां डील करता है, लेकिन इसके बाद भारत ने अपने डिफेंस पावर को लेकर के एक के बाद ऐसी घोषणाएं पिछले कुछ दिनों में कर दी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यह मुद्दा छा गया है। पूरी दुनिया वो सकते में आ चुकी है जो अब तक यह मान रही थी कि भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है और भारत को पूरी दुनिया के बराबर आने में लगभग 15 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन भारत ने असल में पिछले बीते कुछ दिनों में अपनी पावर दिखा दी, वो रिवील की है, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे अपने बड़े मिशन एएमसीए को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जैसे ही ऐलान किया, इसका प्रोटोटाइप बनकर भारत ने तैयार कर लिया है। और भारत आज से नहीं बल्कि एएमसीए पर पिछले 5 सालों से काम करके इसे सीक्रेटली चला रहा था। तो इसके बाद से ही अमेरिका इस समय गहरे असमंजस और बेचैनी में है, क्योंकि भारत ने जिस दिशा में रक्षा नीति का कदम बढ़ाया है उसने वॉशिंगटन की वर्षों पुरानी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। यह मामला रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट जुड़ा है, जो एक पूर्ण विकसित 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि भारत अनिवार्य रूप से उसकी तकनीक पर निर्भर रहेगा और F-35 स्टील्थ फाइटर खरीदने को मजबूर होगा। यह अनुमान अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि F-35 का सौदा न केवल अरबों डॉलर का होता बल्कि इसके जरिए वह भारत के रक्षा ढांचे पर निर्णायक प्रभाव बनाए रख सकता था। लेकिन भारत का रुख सुखोई 57 की ओर मुड़ जाना वॉशिंगटन के लिए किसी गहरे भूचाल से कम नहीं है। सुखोई 57 का चयन अमेरिका को इसलिए और भी ज्यादा चुभ रहा है क्योंकि यह विमान तकनीकी तौर पर F-35 का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। रूस ने इसे 5वीं पीढ़ी की विशेषताओं जैसे स्टील्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपरसोनिक क्रूज और उन्नत एवियोनिक्स से लैस किया है। भारत का इस जेट की ओर झुकाव न केवल अमेरिका की रक्षा कंपनियों के लिए बड़ा आर्थिक झटका है,
बल्कि रणनीतिक रूप से यह संकेत है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं के लिए किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका की यह सोच थी कि भारत चीन और पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर होकर F-35 की ओर आएगा, लेकिन भारत ने सुखोई 57 को प्राथमिकता देकर साफ कर दिया कि वह अपने रणनीतिक हितों को अमेरिकी दबाव से ऊपर रखता है। भारत के इस निर्णय का सबसे बड़ा असर भू राजनीतिक स्तर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में भारत को अपने खेमे में लाने के लिए असंख्य प्रयास किए। नौसैनिक अभ्यास, रक्षा सहयोग समझौते, इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बनाना और यहां तक कि F-35 की ओर परोक्ष रूप से संकेत देना। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश और रक्षा नीति की रीढ़ रणनीतिक स्वायत्तता होगी। सुखोई 57 का चयन यह दर्शाता है कि भारत किसी गठबंधन का अनुयायी नहीं बनेगा, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में स्वतंत्र ध्रुव के रूप में खड़ा होगा। अमेरिका की बेचैनी का दूसरा कारण यह है कि सुखोई 57 सौदे का मतलब है भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। रूस पहले ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है और अब सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर साझेदारी भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाई देगी। यह अमेरिका की उस नीति को चुनौती है जिसमें वह चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए और पूरी तरह पश्चिमी खेमे पर निर्भर हो। वॉशिंगटन को डर है कि सुखोई 57 सौदा भारत की वायुसेना को एक ऐसी तकनीक देगा जो अमेरिकी दबाव से अप्रभावित रहेगी और इसके जरिए भारत अमेरिका की तकनीकी पकड़ से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा सुखोई 57 के साथ भारत को एक बड़ा लाभ यह भी है कि रूस भारत को इस परियोजना में सह निर्माण और तकनीकी हस्तांतरण का अवसर देने को तैयार है। अमेरिका के F-35 कार्यक्रम में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि वॉशिंगटन अपने तकनीकी रहस्यों पर कड़ा नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि सुखोई 57 भारत के लिए न केवल एक आधुनिक हथियार है, बल्कि यह उसकी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया रक्षा नीति को भी मजबूती देता है। इसीलिए भारत के इस निर्णय से अमेरिकी रणनीति की नींव हिल गई है। आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका को भारी झटका लगा है। यदि भारत F-35 खरीदता तो यह अरबों डॉलर का सौदा होता, जिससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों को बड़ा मुनाफा मिलता। लेकिन सुखोई 57 सौदा अमेरिकी रक्षा उद्योग को उस अवसर से वंचित कर देता है। साथ ही यह अन्य देशों के लिए भी संदेश है कि अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हुए बिना भी वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। यह अमेरिकी हथियार बाजार की मोनोपोली के लिए दीर्घकालिक खतरा है। कूटनीतिक स्तर पर यह अमेरिका के लिए और भी बड़ा झटका है। वॉशिंगटन की सोच थी कि भारत उसकी चीन रणनीति का मुख्य स्तंभ बनेगा और बीजिंग के खिलाफ अमेरिका के साथ कदम ताल करेगा। लेकिन भारत का सुखोई 57 की ओर झुकना यह दिखाता है कि वह चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं, बल्कि बहुस्तरीय साझेदारी पर भरोसा करेगा। इससे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत का यह निर्णय संदेशात्मक है। भारत ने अमेरिका को यह बता दिया है कि वह केवल एक खरीदार की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि अपने सैन्य निर्णयों में निर्धारक की भूमिका निभाएगा। अमेरिका का हिल जाना इसी का प्रमाण है। उसकी दशकों पुरानी यह रणनीति कि भारत को अपने मानकों और हथियारों पर निर्भर बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है, अब विफल होती दिखाई दे रही है। संक्षेप में कहा जाए तो सुखोई 57 सौदे ने अमेरिका की योजनाओं को बड़ा झटका दिया है। यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि भारत अब उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं पर चलेगा। यही कारण है कि आज अमेरिका सचमुच हिल गया है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि वह अब वैश्विक शक्ति समीकरण में एक स्वतंत्र ध्रुव बनने के रास्ते पर है। अमेरिका पूरा हिल गया है क्योंकि यह फाइटर जेट 5वीं जनरेशन जेट है। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था अमेरिका से भारत F-35 लेगा, लेकिन अमेरिका के डील पर पानी फिर गया है। अमेरिका के कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारत के 5वें जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के पूरी तरह से सदमे में है, मानो होश उड़ चुके हैं। वो अमेरिका जो भारत को इंजन और अमेरिकी फाइटर बेचने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादों पर पानी फिर गया। लेकिन भारत यही नहीं रुका। अब भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया के सामने लाने लग रहा है। भारत अब सुपर पावर बन जाएगा। भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है। भारत आने वाले समय में वीटो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। भारत के पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी होगी। अब भारत ऐसा करता जा रहा है जिसकी वजह पूरी दुनिया हिली है। दुनिया की नजर भारत के उस टेक्नोलॉजी पर टिकी है जो भारत रातों रात डेवलप किया है। दरअसल लगातार बीते कुछ दिनों पहले से ही, जब से AMCA पर खबर आई थी, देश भर में और ना ही सिर्फ देश में
बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमसीए को बनाने के लिए भारत क्या करने वाला है और एमसीए को लेकर के प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, और क्या अगर भारत 10 साल से एमसीए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो क्या इसके सोर्स कोड पूरा बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो भारत ने इसका जवाब एक तरफ तो दिया ही दिया है, लेकिन अब भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के फाइनली जो खबर दी है उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के कावेरी इंजन जो हैं वह रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, और यहां पर इन्हें टेस्टिंग के बीच कई सारे जो नियम कायदे मानने होते हैं, इन रूल्स से होकर कावेरी इंजन को गुजरना होता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कावेरी का जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट था वो यूएवी वेरिएंट था, लेकिन बता दें कि इस कावेरी के 1-2 नहीं बल्कि 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे। अब प्रोटोटाइप का मतलब यह होता, दरअसल जब किसी न्यू डेवलपमेंट किया जाता है, वह चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या कहीं और, बजट को लेकर के भारत सबसे पहले एमसीए को बनाने से पहले उसके तैयार करता है रिपोर्ट कार्ड। ये ऑपरेशनल लाइन के लिए प्रॉपर कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये उस सिस्टम के तौर होते हैं जो आगे इन फ्यूचर वो कंपनी बनाने जा रही है। और यही है कावेरी इंजन के रूल्स जो रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, और रूस में टेस्टिंग के दौरान बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। इसको लेकर के माना जा रहा था कि भारत जल्द ही कावेरी इंजन को पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत ने अब तक जितना भारत ने खुद बताया था कि हमारा कावेरी इंजन महज केटन का भ्रष्ट जनरेट करने में कैपेबल हो पाया है, इसके बाद से भारत ने कोई इस पर अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि बीच में छोटी मोटी खबरें सामने आई हैं। कावेरी इंजन को लेकर के कहा यह गया कि कावेरी 2 भी तैयार कर लिया गया है, और जिसका जो थेस्ट वह लगभग 81 किल न्यूटन के आसपास पहुंच चुका है। और इसको लेकर के यह भी माना जा रहा था कि क्या इन भविष्य में भारत तेजस में इसका इस्तेमाल करेगा, और इसको लेकर के उड़ती खबरें भी खूब सामने आई हैं। लेकिन यह खबरें पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं थी, इसलिए इन्हें कई जगहों पर दिखाया गया और कई जगहों पर नहीं दिखाया गया। अब फाइनली भारत ने जब अनाउंसमेंट कर दिया है तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है, क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर के भारत इतना कुछ बड़ा कर जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। और फाइनली अब रूस ने भारत के जो कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, उन पर फाइनल रिपोर्ट जो है वह साफ कर दी है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ ही अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत का जो कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन के जो 16 प्रोटोटाइप थे, उन्हें वापस भारत रवाना किया जा रहा है, और अगले 48 घंटे के अंदर अंदर यह भारत पहुंचने की संभावना है। रूस की तरफ से समायोजन सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कावेरी इंजन को लेकर के यह खबर है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो खबरें सामने आ रही हैं यह साफ बयां कर रही हैं कि कावेरी इंजन ना सिर्फ भारत का अब प्रोजेक्ट बचा रहा है, बल्कि कावेरी इंजन फाइनली तैयार भी हो चुका है। इसको लेकर के रूस की तरफ से भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। और आप लोगों का बहुत अहम सवाल कि आखिर रूस और भारत ने मिलकर के क्या इस कावेरी इंजन को डेवलपमेंट करने की बात की है, और एक और बड़ा सवाल कि क्या कावेरी इंजन तेजस में या फिर एमसीए में यूज करने के लिए कैपेबल हो चुका है, उसका भी सवाल अब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले, और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत ने जिस तरह से रूस को आज से काफी समय पहले अपने 16 प्रोटोटाइप कावेरी इंजन के भेजे थे टेस्टिंग के लिए, जब इसको लेकर के सबसे लोएस्ट इंजन यानी कि हमारा जो कावेरी का प्राइमरी इंजन है, जो कि एक यूएवी के अकॉर्डिंग तैनात हुआ था। हालांकि भारत ने इसे इन फाइटर जेट फर्दर डेवलपमेंट की बात की थी जब से इसे बना था, लेकिन उसके बाद से भारत ने इस पर फर्दर कोई अपडेट दी ही नहीं थी कि भारत इस कावेरी इंजन पर क्या चल रहा है, और रूस की तरफ से भी इसे फाइनली टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन कभी यह नहीं जताया गया कि यह किस स्टेज पर पहुंच चुका है, और इसे क्या फाइनली जो एग्रीमेंट था वह मिल चुका है, क्या इसे ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है, और इसे एयर क्लियरेंस मिला या नहीं, इस पर कभी कोई बड़ी खबर नहीं आई। लेकिन अब फाइनली जब खबर आई है तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है। दरअसल कावेरी के 1-2 नहीं बल्कि 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कावेरी के ये जो 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं, वो ऑनल जो वेरिएंट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं। अब आप सोचेंगे ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। दरअसल कावेरी के जो प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं वो अलग अलग कैपेबिलिटी वाले होने वाले हैं। इसमें से ड्राई भी हैं, और इसमें आफ्टर बर्नर ब्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन भी हैं, यानी सीधे तरीके से समझे कि इसमें यूएवी के लिए भी कैपेबल इंजन है, वहीं जो कार्गो प्लेन होते हैं उनके लिए भी कैपेबल इंजन है।
और अब फाइनली खबर यह भी आ चुकी है कि इसमें फाइटर जेट में लगाने के लिए भी कैपेबल इंजन को शामिल किया गया था। और फाइनली इसके भ्रष्ट पर जो खुलासा हुआ है वह पूरी दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि यह खबर आ रही है कि यह 100 न्यूटन किलोवाट मैक्सिमम भ्रष्ट जनरेट करने में कावेरी इंजन फाइनली कैपेबल हो चुका है। और रूस में जो इसकी टेस्टिंग हुई थी उसे उस टेस्टिंग के दौरान लगभग 120 घंटे तक लगातार उपयोग करने के बाद इसे फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस मिला था, जिसके बाद रूस ने न सिर्फ इसकी टेस्टिंग किया था ग्राउंड क्लियरेंस में, बल्कि रूस ने इसे ऑल्टरनेट इंजन के रूप में अपने कार्गो प्लेन में भी लगा के इस्तेमाल किया था। अब ऑल्टरनेट इंजन के रूप में इसलिए दरअसल जानिए कि ऑल्टरनेट इंजन का मतलब क्या होता है। दरअसल जो कार्गो प्लेन होते हैं उनमें दो टाइप के इंजन होते हैं। एक तो होता है जो हमेशा चालू इंजन होता है और दूसरा होता है सपोर्टिंग इंजन के रूप में, जो कि अल्टरनेट इंजन के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर मेन इंजन किसी तरीके से काम करना बंद कर दें तो ऑल्टरनेट इंजन पर काम किया जाता है। और रूस ने इसे ऑल्टरनेट इंजन की जगह पर लगा के मेन इंजन को बंद करके इस्तेमाल किया था। और यह सक्सेसफुली रूस के इस कार्गो प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कैपेबल रहा है। रूस ने अब इस बात का बहुत अहम खुलासा किया है, यानी कि भारत का जो कावेरी इंजन है वो कार्गो प्लेन है, उनके लिए कैपेबल हो चुका है। और फाइनली इसका जो महज सबसे अनोखा वेरिएंट है, जो भारत के लिए सबसे जरूरी कहा जाता है, वो है फाइटर जेट वेरिएंट। कावेरी इंजन एक प्रतीक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।